पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुस्तक प्रेमियों के इस खास कार्यक्रम मेरी कलम में। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे अजय कालरा जी से। अब तक हमने जाना था कि क्या होती है हैप्पीनेस के पीछे की साइंस, क्या होती है हैप्पीनेस के 7 प्रिंसिपल्स। आज इस कार्यक्रम में हम उनकी बुक थ्राइव पर आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अजय कालरा जी का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, अब तक हमने इस किताब पे काफ़ी चर्चा करी। आगे मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस किताब में 3 वाउज लिखे हैं। डू नॉट पोस्टपोन, गिव योर 100% एंड कंप्लीट व्हाट इज स्टार्टेड। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इसे एलोब्रेट करके हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये जो 3 वाउज मैंने जो लिए थे, प्रण जो मैंने लिए थे, ये दिस वाज एट अ टाइम जब मैं बहुत ही डिप्रेस था, मैं बहुत ही फियरफुल था। ऐसा लगा था कि अभी मेरी लाइफ में कुछ होप ही नहीं है। और उस समय मैंने ये 3 प्रण लिए, 3 वाउज लिए कि मैं कुछ भी पोस्टपोन नहीं करूँगा, जो करना है वो इस समय करूँगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरा था जो भी मैं करूँगा मैं फुल्ली 100% करूँगा। और तीसरा, एक बार मैं जो शुरू किया उसको ख़त्म करूँगा। तो ये मैंने एक वाइट बोर्ड पे लिखे ये 3 मेरे वाउज। और प्रीटी मच ये 3 वाउज मेरे जो वट एवर वॉज माई तपस्या ऑफ 4-5 ईयर्स, जिसके बारे में ये किताब है, मैंने वेरी डिलिजेंटली फुलफ़िल किया। सो जब मैं विच इज़ नॉट पोस्टपोनिंग एनीथिंग, तो मतलब अगर मेरे को एक्सरसाइज करनी है, सवेरे जल्दी उठना है तो उठना है, तो उसको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर मुझे कुछ काम करना है अपना जो भी है उसको पोस्टपोन नहीं करना है। तो एक किस्म के इट इज़ डूइंग योर ड्यूटी, जो भी करना है वो यू आर डूइंग योर ड्यूटी। तो जीवन में कोई लेजीनेस नहीं है, वो एक एनर्जी रहता है व्हेन यू आर डूइंग व्हाट एवर यू नीड टू डू। और जब आप अपना 100% किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वो इट्स ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ मेडिटेशन। एक अपना 24 वॉट एवर यू आर गिविंग इज़ कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड विद वॉट एवर। सो एक इट्स लाइक एक ध्यान बन जाता है। और तीसरा है, कई बार हम शुरू करते हैं चीज़ बहुत जोश के साथ, बट हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे हम चाहते हैं हम किताब लिखें बट बहुत जोश के साथ, या हम चाहते हैं कि हम वेट लूज़ करें, या बट हम उस जोश को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 वाव से आई थिंक मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि आई वॉज 100% इनटू वॉट एवर आई हैड टू डू एंड आई वॉज डूइंग इट। तो काफ़ी एक किस्म की आई थिंक द वर्ड दैट कम्स टू मी इज़ एक इंटेग्रिटी आ जाती है लाइफ में व्हेन यू ब्रिंग दीज 3 वाव्स इन योर लाइफ। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया अपने वाउस को भी, और किसी को अगर इसे धारण करना है तो वो भी आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। सर, एक टर्म आपने अपनी बुक थ्राइव में लिखा है, अलाइवनेस, कि अगर आपको ये पता रहे कि जो भी चीज़ें आपकी जीवन में हो रही हैं आप अलाइव हैं इसीलिए हो रही हैं, तो मैं चाहूँगी सर इसके बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो हैं अपने मन में जीते हैं आखिर में। और जब हम अपने मन में जीते हैं तो हम अपनी लाइफ सिचुएशन में जीते हैं। हमारी लाइफ सिचुएशन क्या है कि मेरे साथ क्या हुआ इन द पास्ट, मैं आगे के लिए क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ सिचुएशन है, मेरी लाइफ में अब क्या हो रहा है। और इन सिचुएशन से हम घिरे रहते हैं 24 घंटे की। कुछ खुशी होती है, कुछ सैडनेस होता है, कुछ डर रहता है। तो मोरलेस हर ह्यूमन बीइंग का लाइफ ऐसे ही है, हम लाइफ सिचुएशंस में हैं। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ सिचुएशन इसलिए क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम अलाइव हैं। और ये लाइफ ये हमने नहीं क्रिएट करी है, ये कहीं ना कहीं से कोई मिस्टीरियस प्रोसेस से आई है। इस समय हम सांस ले रहे हैं,
इस समय हम देख सकते हैं, इस समय हम सेंस कर सकते हैं, इस समय ये इस पे हम कभी अपना ध्यान नहीं देते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू लाइफ। हम सिर्फ लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। कल अगर सपोजिंग फॉर वट एवर रीज़न हमें हॉस्पिटल में भर्ती कर दें और हमें सांस लेने भी तकलीफ़ हो जाए, तो हमें रियलाइज़ होगा कि लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ सिचुएशन कम्स नेक्स्ट। तो लाइफ, टू गेट इन टच विद लाइफ, मेडिटेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, कि हम अपना सब ध्यान हर एक चीज़ से हटाकर लाइफ पर हम अपना ध्यान डालते हैं कि इस क्षण में क्या हो रहा है, इस क्षण में क्या है, लाइफ है, हर क्षण में लाइफ है, हर क्षण में हमारी सांस चल रही है, इस हर क्षण में हम अपनी बॉडी को सेंस कर सकते हैं। तो हमें जितना जितना हो सके हम अगर अपना ध्यान इस क्षण में लाना है, तो दैट बेसिकली मीन्स हम अपना ध्यान लाइफ पर लाएं, और जितना हमारा ध्यान लाइफ पर रहेगा उतना पॉसिबिलिटी है कि हमारी लाइफ सिचुएशन में काफ़ी सिंप्लिसिटी आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं, हम अपने दिमाग से जीने की कोशिश करते हैं, जबकि जीवन अपने आप ही चल रहा है, और हम जितना जीवन से जुड़ सकें, अपनी लाइफ से जुड़ सकें, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ सिंपल, सरल, इजी, फ्लूइड, फ्लोइंग हो सकती है। और शायद तभी हम जो है एक रियल हैप्पीनेस को जान सकते हैं। सर, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है, इस किताब में आपने सर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की है, जिनमें से एक है डाइट। बिल्कुल। तो डाइट कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए? आई थिंक डाइट, मैं दो बात कहूँगा डाइट के बारे में। एक तो जब हम डाइट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या खाना, आहार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उसको सिंपल करूँगा। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन तो नहीं हूँ, बट अगर मैं योगा के माध्यम से बात करूँ तो हमारी डाइट 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अगर मैं तामसिक बोलूँ तो जो चीज़ें, जो भी पैकेट फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें कोई प्राण नहीं रहता है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, उसको कहते हैं तामसिक। और जो खाने से हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी, लाइक ऑयली फूड, हैवी फूड, स्पाइसी फूड, जिससे हमारे और उत्तेजित होते हैं विचार, उसको बोलते हैं राजसिक। और जो खाने से हमारा मन बैलेंस रहता है, शांत रहता है, उसको बोलते हैं सात्विक। जैसे कि मे बी फ्रूट्स, मे बी होम कुक मील, लेस ऑयल, सिंपल। और वो क्वांटिटी भी सात्विक है, ऐसा नहीं कि हम सात्विक खाना बहुत क्वांटिटी में खाएं। तो हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मन से। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम जब डाइट के बारे में बात करते हैं तो डाइट सिर्फ खाना नहीं है, क्योंकि हम जो खाते हैं हम अपने 5 इंद्रियों से खाना खाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक तो है जो आप अपने मुंह में डालते हैं खाना खाने के लिए, दूसरा है आप अपनी आँखों से खाते हैं जो आप देख रहे हैं, आप अपने कानों से खाते हैं जो आप सुन रहे हैं, आप अपनी स्मेल से खाते हैं जो आप स्मेल कर रहे हैं, आप टच से खाते हैं जो आप टच कर रहे हैं। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये भी एक आहार ले रही हैं। तो आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, हम ये भी एक किस्म की एक आहार है जो हमारे मन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो हमें इसमें भी देखना है कि ये जो आहार हम ले रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट से, चाहे हमारे किस किस्म के दोस्त हैं, किस किस्म का लाइफस्टाइल है, किस किस्म का रूटीन है, ये तामसिक है जिससे हमारी एनर्जी लो जाती है, ये राजसिक है जिससे हमें एजिटेशन होता है, या एक ये सात्विक है जिससे हमारा माइंड काम और बैलेंस रहता है। सो डाइट कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सर, आपने अपनी किताब थ्राइव में एडिक्शन के बारे में लिखा है। एडिक्शन सिर्फ स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं हो सकता है। आज के समय में लगभग हर कोई एडिक्टेड है। कोई सेल फोन से एडिक्टेड है, कोई खाने पीने से एडिक्टेड है।
मैं चाहूँगी सर आप एडिक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि एडिक्शन क्या होता है, क्यों एक पर्सन एडिक्टेड हो जाता है और एडिक्शन से बाहर कैसे आया जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में हार्डली कोई बात करता है, और इवन दो लोग इसके बारे में बात नहीं करते, हर कोई इससे जूझ रहा है किस तरीके से और दी अदर। तो एडिक्शन का ये है कि हम बचपन में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहता है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, या तो हमारे में माँ बाप या हमारा एनवायरनमेंट समझ नहीं पाता है, उसको एक स्पेस नहीं दे पाता है, और फिर वो एक जब बच्चे की फीलिंग्स के लिए स्पेस नहीं होता है, वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा है कि आपको फिज़िकल अब्यूज़ हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हो। अगर कोई बच्चे को एक सेफ, इमोशनल, सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिले, तो दैट रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ उसका सिस्टम हिल जाता है, और फिर वो उसको संभालने के लिए अनकॉन्शियसली हम लोग कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें कुछ टेम्पररी रिलीफ मिले। तो किसी का एडिक्शन हो जाता है खाना, किसी का एडिक्शन हो जाता है शॉपिंग, किसी का एडिक्शन हो जाता है even work can be an addiction, even relationship can be an addiction, anything। एडिक्शन के बेसिकली 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो वो जो एक क्रेविंग होती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा है वो करने से आपको थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलता है या प्लेजर मिलता है, तीसरा है वो आपके लिए रियली अच्छा नहीं है पर आप उसको रोक नहीं सकते। अगर ये 4 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई भी बिहेवियर है, हैबिट, तो मोर और लेस उसको एडिक्शन ही कह सकते हैं। ये बात अलग है कि वो आप मे बी ड्रग्स लेवल पे नहीं पहुंच गया या अल्कोहल लेवल पे जहां आपकी लाइफ डिसफंक्शनल हो जाए, बट हर कोई इन सम फॉर्म और द अदर हैज़ सम कंपल्सिव बिहेवियर विच इज़ एन एडिक्शन। और एक तो एडिक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता, और ऊपर से एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स हमारी सोसाइटी में बहुत ही उसको एक देयर इज़ सो मच शेम एंड देयर इज़ सो मच ऑफ स्टिग्मा अराउंड इट। तो उसके बारे में बात करना आसान नहीं था। मतलब जब मैं किताब लिख रहा था तब मुझे ऐसे नहीं लगा था मैं इसके बारे में बात करूँगा, और जब मैंने लिखा भी तो काफ़ी डर था, लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बहुत शेम था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये किताब लिखना इज़ मेरे लिए हैज़ बीन अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा विच लेड मी टू राइटिंग दिस बुक, एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो मैं किताब लिखते लिखते मैं ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस किताब में वेरी ऑनेस्टली डाल दी है। तो मेरी एक ये भी इच्छा है कि ये किताब पढ़ के लोग अपने बारे में जो भी है ना जो सच्चाई है उसको ओन अप करें। हम अक्सर ना एक वो क्या बोलते हैं, मास्क पहनते हैं, हम किसी को हम अपना हकीकत या सच बताने से डरते हैं, यहाँ तक कि हम अपना हकीकत और सच खुद को बताने से भी डरते हैं। तो आई थिंक मेरा ये होप है कि मैंने अपनी लाइफ ऑनेस्टली लिखा है, मैंने अपने एडिक्शन के बारे में ऑनेस्टली लिखा है कि लोग पढ़ें और लोग फिर अपना जो भी उनकी हकीकत है, रियलिटी है, दे आर मोर ऑनेस्ट। क्योंकि हम अपने आप को तभी हील कर सकते हैं जब हम ऑनेस्ट हों, जहाँ हम अपने बारे में किसी को एटलीस्ट खुल के बता सकें। बेशक आप उसके बारे में किताब ना लिखें, बट एटलीस्ट जो आपके नियर एंड डियर वंस है या कोई काउंसलर है या थेरेपिस्ट, उसको खुल के बताएं। तो आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर आपने जो ये बुक लिखी है थ्राइव, ये किन लोगों को पढ़नी चाहिए और इसे पढ़ने से रीडर्स को क्या बेनिफिट होगा? मेरे ख्याल से तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है खुश होना, और हर कोई ये जो 7 प्रिंसिपल्स जो मैंने बात करी हैं अबाउट पर्पस, हेल्दी लिविंग, हाउ टू मैनेज इमोशंस, हाउ टू बी मोर माइंडफुल, इन सब 7 प्रिंसिपल्स से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जुड़ी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इज़ इन अ स्टेट ऑफ थ्राइविंग, वी वांट टू मूव फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, देन आई फील दिस बुक इज़ फॉर सच अ पर्सन। एंड ऑल्सो अगर कोई अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन चाहता है, हाँ, कि ऑथर ने अपनी कहानी बोली है एट द स्टेज वेयर ही वांट अपनी ज़िंदगी
एंड करना चाहते हैं, फ्रॉम देयर हाउ लाइफ ट्रांसफॉर्म. सो आई थिंक ये बुक ऑल्सो गिव्स यू होप एंड इंस्पिरेशन कि जैसे शाहरुख खान बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है. सो डोंट एवर लूज होप, देयर इज़ ऑलवेज होप. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो व्हाट द बुक इज़ अबाउट, होप एंड इंस्पिरेशन. जी, तो सर आपने जो ये बुक लिखी थ्राइव, आपने इसके अंदर हैप्पीनेस की साइंस को लिखा, आपने इसके अंदर हैप्पीनेस के 7 प्रिंसिपल्स को लिखा. ना सिर्फ ये, आपने इसमें अपनी स्टोरी शेयर करी जो कि एक बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है हर एक इंसान के लिए. अपनी स्टोरी इतनी ऑनेस्टी से पूरी वर्ल्ड के साथ आपने शेयर करी, जिसमें आपने अपने एडिक्शन के बारे में भी लिखा. तो सर इस बुक को लिखने में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, मैं चाहूँगी आप इसके बारे में हमें बताएं. आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने एडिक्शन के बारे में बताऊं, क्योंकि जब मैं वो चैप्टर में आया, एलिमिनेट चैप्टर जो एडिक्शन के बारे में बात करता है, तो जब मैं लिख रहा था तो मेरा यही था कि मैं रोज़ 420 वर्ड्स लिखूंगा एज अ डिसिप्लिन. बट मैं वो जस्ट चैप्टर पे आया और मैं कभी ये सोचता नहीं था कि मैं आज ये लिखूंगा. मैं जब लैपटॉप के सामने बैठता था तो मैं देखता था मैंने पिछले दिन क्या लिखा, और फिर जो भी आना है वो उस मोमेंट में आता. तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं आज क्या बैठकर क्या लिखूंगा. पर मैं ना उसको एडिट नहीं करता था, मैं उसको कभी सोचता नहीं था कि ये लिखना चाहिए, लोगों को ये अच्छा लगेगा, ये नहीं. तो जब मैं एलिमिनेट पे आया, आई थिंक एक मोमेंट आया जब जो एनर्जी थी वो इट वांटेड मी टू डिस्क्लोज अबाउट माय एडिक्शन. तो आई थिंक मैं बहुत इट वाज लाइक, क्या मैं सच्ची में अपने बारे में इतना खुल के लोगों को बताना चाहता हूँ क्या. बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दैट इज़ व्हाट इट रियली वांटेड मी टू राइट. तो मैंने बस एक सांस लिया और लिख दिया मेरे एडिक्शन के बारे में. ये लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई बहुत ही बड़ी क्लिफ से छलांग लगा रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैं कहाँ लैंड होऊंगा. तो आई थिंक वहाँ से फिर मैंने आई स्टार्टेड रीराइटिंग द बुक. मैंने अपनी स्टोरी लिखी एट द फर्स्ट चैप्टर, और आई थिंक दिस बुक हैज़ बिन ऑनगोइंग जर्नी ऑफ डीलिंग विद माई वल्नरेबिलिटी एंड डीलिंग विद माई ओन शेम, टू द एक्सटेंट कि मैं अब आपके टीवी शो, आपके चैनल के माध्यम से एकदम खुल के अपनी एडिक्शन के बारे में बता रहा हूँ. तो मतलब आप समझ सकती हैं कि कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि मैं इसके बारे में खुल के बात कर सकता हूँ. और ये भी मैंने देखा है, क्योंकि एटलीस्ट इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि अभी किताब को कुछ 1 महीना ही हुआ है रिलीज़ करके, मेरी कहानी सुनने से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन होता है कि वो अपनी कहानी खुल के बताएं और सच बोलें. तो वो सुनने से मुझे बहुत एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ मिलता है कि मेरी कहानी सुनने से लोगों को एक स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन मिलता है, दैट दे ऑल्सो बिकम ऑनेस्ट अबाउट व्हाट दे आर शेयरिंग, व्हाट दे आर फीलिंग. सो मुझे लगता है कि it was very difficult, very challenging to write a very honest book when I'm talking about my life, very openly, particularly even about addiction. But ये है कि जब मैं लोगों से सुनता हूँ कि वो किताब इतनी ऑनेस्टी उनको कैसे टच करी, उनको कैसे इंस्पायर करी, उनको कैसे मोटिवेट करता है अपनी जीवन के बारे में खुल के एक्नॉलेज करें, ऑनेस्ट हों, एक्सप्रेस करें, तो फिर देन आई थिंक इट गिव्स मी ऑल मीनिंग इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, मैंने जो भी लिखा, जो भी डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ देयर वाज अ मीनिंग बिहाइंड इट, जिससे लोगों को मदद हो सके, इंस्पिरेशन मिल सके टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ एंड बी मोर ऑनेस्ट अबाउट देयर लाइफ. जी, तो सर अब ये बुक जो है थ्राइव, ये रीडर्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे दर्शक भी इस बुक का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं. तो आपकी लाइफ तो पहले से ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, लेकिन एक बुक लिखने से पहले वाले अजय जी में और एक बुक लिखने के बाद वाले अजय जी में क्या चेंजेस आए हैं, मैं वो जानना चाहूँगी. मेरी लाइफ लगती है, एक तो होता है बिफोर क्राइस्ट, एक होता है आफ्टर डेथ. तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इन द सेंस, आई थिंक जैसे कमल कीचड़ में उगता है, तो मुझे वही मेटाफर लगता है कि अगर कीचड़ नहीं होता मेरी लाइफ में तो वो फ्रेग्रेंस ऑफ द लोटस कमल नहीं होता. बट मैं ये नहीं प्रोजेक्ट करता हूँ कभी भी कि मैं कोई गुरु हूँ, कोई महात्मा हूँ, कोई मतलब मेरी लाइफ में अभी कोई चैलेंज नहीं है, मेरी लाइफ में कोई डर नहीं है, मेरी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है. नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं किसी को
इम्प्रेशन देना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स हैं। ये है कि अब मे बी द वे आई डील विद माई स्ट्रगल्स इज़ मोर इंटेलिजेंटली। मे बी अब मैं एडिक्शन की तरफ नहीं जाता हूँ। मे बी आई फोकस ऑन मे बी ब्रीदिंग, आई फोकस ऑन बीइंग मोर माइंडफुल, मे बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल नहीं है, बट ये है कि अब बहुत a deeper understanding of my own mind, a deeper understanding कि क्या practices हैं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रण कर सकता हूँ। तो वो एक ज्ञान है और वो एक इंस्पिरेशन है टू इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ। सो आई थिंक ये बड़ा फ़र्क है कि पहले मन, जैसे कि मन के अंदर पूरा अंधेरा है और ये भी नहीं पता ये अंधेरा क्यों है और इसके साथ कैसे डील किया जाए। अब ये है कि हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं अंधेरे के, कभी कभी आते हैं, बट मुझे पता है ये क्यों आते हैं, इसके साथ कैसे डील किया जाए। आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस। तो सर, जाते जाते मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली जो बुक लिखना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक मैं दोनों दर्शकों को और जो किताब लिखना चाहते हैं, आई एम अज्यूमिंग जब आप पूछ रही हैं किताब लिखना चाहते हैं, वो किताब ऐसी लिखना चाहते हैं जिससे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा सच्चाई। अपनी सच्चाई से जुड़े रहो, और अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो वो अपनी सच्चाई प्रकट करो। अगर वो सच्चाई बोलने में आपको, यू हैव टू बी वल्नरेबल। अगर आपको डर लगता है तो गो थ्रू इट, बट लिखो, क्योंकि लोग आपके ज्ञान से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, आपकी सच्चाई से ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, आपकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस होने वाले हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा जो लेखक हैं कि सिंपल लिखो, ऐसा लिखो जो आराम से पढ़ा जाए, जो जिसका मन करे कि अगला पन्ना टर्न करूँ, लेट मी सी और क्या लिखा है। कई बार हम सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ डोंट राइट टू इम्प्रेस। किसी को इम्प्रेशन करने के लिए मत लिखो। अगर आप जो लिख रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसमें सिंप्लिसिटी है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके शब्दों के माध्यम से किसी के जीवन को, किसी के दिल को छू जाएगा। आपको उसकी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर जो आप लिख रहे हैं आपके दिल को छू रहा है तो ऑटोमेटिकली वो किसी के दिल को छुएगा। सो ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स आई वुड रिकमेंड। सर, और इसी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। जिस ऑनेस्टी से आपने ये किताब को लिखी है, मैं आशा करती हूँ कि जो दर्शक इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इसी ऑनेस्टी को अपने जीवन में धारण करेंगे, इस हैप्पीनेस की साइंस को समझेंगे। सर, आपने इतना सारा ज्ञान आज हमारे साथ साझा किया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जिसमें मैं अपने किताब के बारे में, अपने जीवन के बारे में बोल सकूं। और द इंटेंट इज़ कि आई थिंक आप जो भी करते हैं उससे आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा लोगों को कि ये है मेरी किताब थ्राइव। ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। इनके पब्लिशर है इंडस सोर्स बुक्स। आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। और मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बस यही है कि आप किताब पढ़ें, और अगर आपकी दिल को छूती है तो आप रिव्यू लिख सकते हैं अमेज़ॉन पे, या सोशल मीडिया में आप इसके बारे में बोल सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, या गिफ्ट कर सकते हैं। तो यही मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, दैट यू रीड द बुक एंड यू फील टच्ड बाय द बुक, एंड देन यू फील यू वांट टू शेयर अबाउट द बुक with others. So thank you so much to the PMC channel, and thank you so much Namrita ji. तो दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी बात से निराश हैं, किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, या रियल हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करेगी और आपको आपके इनर सेल्फ से मिलवाएगी। रियल हैप्पीनेस खुद को जानने में और खुद की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में परिवर्तित करने में ही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी अन्य लेखक के साथ। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन बदले।